हाँ तो प्यार से नमस्कार, स्वागत है अपने स्टडी प्लेटफॉर्म स्कूल सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में आप सबको लेकर आ गए हैं प्रश्नावली 1.3 चैप्टर 1 का रियल नंबर का चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को चल रहा है। और ये प्रश्नावली चैप्टर 1 का 1.3 है। अगर आप सब 1.1 नहीं देखे, इससे पहले आप इसका लेक्चर नहीं सुने रियल नंबर के बारे में, जैसा कौन परिमेशन किसे कहते हैं, अपरिमेय किसे कहते हैं, आभासन किसे कहते हैं, सारा कलेक्शन मैंने दिया हूँ। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ, जरूर आप लोग देख लीजिए बढ़िया से। और प्रश्नावली 1.1 भी सॉल्यूशन किया हूँ बहुत ही आसान तरीका से, जिसमें एल्गोरिथम निकालना था। अब प्रश्नावली 1.2 में आप लोग को दिखाया हूँ माशाल्लाह से कैसे निकालते हैं और कैसे हम इसको 3 संख्या वाला भी मैंने आपको निकाल कर दिखाया अभाज्य गुणनफल के विधि से। तो जरूर आप सब ये 2 वीडियो पहले देखिए। इसके बाद ये तीसरा वीडियो आप सबको लेकर आ गए हैं प्रश्नावली 1.3। इसमें आप सबको 2 मार्क्स एग्जाम में पूछता है बच्चों। कभी कभी तो 4 मार्क्स भी पूछ देता है, कभी कभी 5 मार्क्स भी डाल देता है। तो जरूर आप अंतिम क्लास तक, अंतिम वीडियो तक जरूर स्किप मत करिएगा। वीडियो को पूरा बढ़िया से देख के जाइएगा। आपको जितना भी सिद्ध करने वाला पूछेगा, अगर आप देख लेते हैं तो जरूर सबका बन जाए क्वेश्चन प्रूफ करने वाला। ठीक है, चलिए ये आप लोग का एनसीईआरटी बुक्स चल रहा है। मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपको पूरा तरह से सॉल्यूशन करने आ जाए बच्चों। ठीक है, तो सिद्ध करें कि रूट एक अपरिमेय किया, या यहाँ पर लिखेगा साबित करें कि रूट एक अपरिमेय संख्या, या तो ये भी लिखेगा दर्शाएं कि रूट एक अपरिमेय संख्या। अगर रूट 5 अगर आप सीख गए तो रूट 3 बनाना सीख जाइएगा, रूट 7 भी सीख जाइएगा, रूट 11 भी सीख जाइएगा, रूट 13 भी सीख जाइएगा। यानी जितना भी आएगा रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, ये जितना भी आएगा बच्चों, अगर आप रूट 5 का देख लेते सही से ये, तो आपको ये जितना भी रूट वाला है सारा बन जाए। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सबको आज की क्लास में कि आप अगर देख लेते हैं, एक भी स्किप नहीं करिएगा, बस देख लीजिए सही से। चलिए हम सिद्ध करके दिखाते हैं पहले कि कैसे हम बनाते हैं रूट 5 को। ठीक है, ध्यान से देखना है सभी को। चलिए सिद्ध करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। जैसे आप मान ले जाए आप चोर है, क्या है, चोर है। अगर आप चोर हैं और सामने वाला कह रहे कि आप चोर हैं, आपने चुराया, तो आप वहां पर साबित करिए कि मैं चोर नहीं हूं, यही साबित करिएगा ना। तो आप अगर चोर नहीं हैं तो आप कई चीजें साबित करिएगा कि हम चोर नहीं हैं, हमारे में ये चीजें गुण है। आप कई प्रकार की रीजन बताइएगा, कारण बताइए कि हम चोर नहीं हैं। तो ये अपरिमेय है, तो इसमें भी बताइएगा ना गुण कि अपरिमेय है तो कैसे है। आप चोर नहीं है तो कैसे नहीं है बताइएगा ना। उसी तरह से ये क्वेश्चन पूछा है कि सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। तो पहले हम सिद्ध करने से पहले इसे हम प्रमेय मानेंगे। अब हमें चोर बना दिया गया, अब हम चोर नहीं हैं, उसे साबित करना है, तो वहां पर हर चीज को बताएंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, अपना गुणों को चर्चा करेंगे हम कैसे चोर नहीं है। उसी तरह से रूट 5 को पहले हम प्रमेय मानेंगे। तो जब भी क्वेश्चन आएगा बच्चों कि आप प्रमेय है, तो उसे हम प्रमेय पहले मानकर उसके बाद सिद्ध करेंगे कि रियलिटी में ये अप्रमेय है तो कैसे है। यहां पर आपको मैंने एक एग्जांपल दिया कि चोर हैं आप, सामने वाला बोल रहा है, आप कह रहे कि हम चोर नहीं हैं, तो कई प्रकार की चीजें डालिएगा ना रीजन में कि हमारे पास ये गुण है, हम चोर नहीं है, और सामने वाला कह रहा है चोर है। उसी तरह से ये अप्रमेय है,
हम करेंगे नहीं कि अप्रमेय है तो कैसे है, यही आपको दर्शाना है, इसके गुणों को, चीजों को उल्लेख करना है। ठीक है, चलो आप बातें करते हैं आप सबको क्वेश्चन की। चलिए, तो हमने क्या बोला, जब भी बनाना रहेगा तो हम पहले इसको मानेंगे, क्या, प्रमेय मानेंगे। तो यहां से सॉल्यूशन शुरू हो जाता है, हल। ध्यान से देखिएगा, वीडियो का स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चलेगा। ठीक है, माना कि √5 एक प्रमेय संख्या है। ठीक है, मैंने माना कि √1 प्रमेय संख्या है तथा √5 बराबर हम a/b मान लेते हैं। और a/b, यहां पर थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, a/b का मतलब ये हुआ, यहां पर आपको पूछा जाएगा कि a/b का मशक कितना होगा, a और b का मशक कितना होगा। अगर देखा जाए कि 1 से भी डिवाइड होगा ये, और ये b से भी डिवाइड होगा, तो अगर हम इसको फैक्टर के रूप में लिखेंगे a1 × 1, यहाँ पर b × 1, तो जब भी मासा लगाते हैं हम जोड़ा देखते हैं तो 1 है मासा इसका, तो a और b का मासा कितना हो जाता है, 1। अर्थात हमें मासा इसमें एक लाना है। अगर मासा एक आता है तब ये प्रमेय होगा, अगर नहीं आता है बच्चों तो ये अप्रमेय हो जाएगा √5। तो ध्यान रखना है, सर यहां पर आपने a/b माना, तो क्या हम p/q मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। r/t मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। s/t मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। यानी a/ मानिए, या तो आप p/q मानिए, या तो आप b/c मानिए, कुछ भी मानिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। आप कुछ भी मानिए, हमें केवल प्रूफ करने से मतलब। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी मानिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखना होगा, इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर देते हैं। तो a और b का क्या होगा, और a और b एक पूर्णांक संख्या भी, ये भी याद रखना। और a और b असआभाज्य संख्या भी कहलाएगा, क्योंकि सआभाज्य संख्या का डिफिनेशन यही होता है कि जिसका मसा एक होता है वही हमारा सआभाज्य संख्या होता है। अब पूर्णांक हम उसे कहते हैं, पूर्णांक समझते हैं आप लोग, जो इंटीजर नंबर कहलाता है, जो -∞ से लेकर +∞ तक जाती है, वो एक पूर्णांक संख्या होती है। मैंने बता रखा है, अगर लेक्चर नहीं सुने हैं तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर क्या लिखिएगा, जहां a और b एक सआभाज्य संख्या है। ठीक है, संख्या है, याद रखना है। जिसकी यहां पर लिख दीजिएगा, जिसकी मसा कितना होगा, इसका HCF कितना होगा बच्चों, 1 होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, सआभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा दम यहाँ पर अस्थिरता से। अब यहाँ पर √5 को हटाने के लिए हम दोनों ओर वर्ग कर देते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, √5 बराबर a/b, यहाँ पर भी √² वर्ग और यहाँ पर भी वर्ग। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये √5 को स्क्वायर को खत्म करेंगे तो 5 आएगा बच्चों, और ये a² और ये हो जाएगा हमारा b²। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, समझ रहे हैं बातें को।
अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो क्या आएगा, ये बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, है ना, और ये हमारा जो 5 है ये ए स्क्वायर बाई, यानी कि यहाँ पर 5 हो जाएगा ना। या तो आप यहाँ पर भी 5 लिख सकते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे कहते हैं, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लीकेशन और यहाँ से यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा। 5 से बी स्क्वायर में तो 5b स्क्वायर हो गया, और a1 में a स्क्वायर से तो a स्क्वायर हो गया। ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं। अब ये 5 क्या होगा, a स्क्वायर से डिवाइड होगा, तो इसे हम इक्वेशन पहला मान लेते हैं। इक्वेशन क्या मान लेते हैं, पहला। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर, शायद नीचे दिखाई नहीं देगा तो हम ऊपर लिख देंगे। ठीक है, ये इक्वेशन पहला हो गया। इक्वेशन क्या हो गया, पहला हो गया, ए स्क्वायर अपॉन 5। चलिए, अब आपसे हम यहाँ पर एक चीज पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं सर, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा। 5 से अगर ए स्क्वायर में विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा, डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। ये 5 से ए स्क्वायर विभाजित होगा तो कितना आएगा हमारा, 5 ही आएगा ना। तो आपको लिखना है यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर हम अरेंज कर रहे हैं इस संख्या का, यहाँ पर लिख रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा सभी को। चलिए, ये है आपका बातें, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 5। चूंकि लिखिएगा यहाँ पर कि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, समझ रहे हैं, ए स्क्वायर को विभाजित करता है, लिख दिए। उसी तरह से जब ए स्क्वायर के विभाजित करेगा तो ए को भी करेगा, तो यहां पर लिखिएगा 5 ए को भी विभाजित करेगा, दिखाई दे रहा होगा, विभाजित करेगा, लिखना है। ठीक है, जैसे बना रहे ना ऐसे एग्जाम में बना दीजिएगा ना, 2 में 2 मार्क्स मिलेगा बच्चों, ध्यान से देखते रहिए। ये हमारा कथन 1 मान लेते हैं, कथन 1। अब यहाँ पर आपसे हम पूछ रहे हैं, कथन 1 हो गया यहाँ पर। अब आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ए का मान कितना होगा, यहाँ पर ए का मान तो पता नहीं है, ए का मान यहाँ पर कितना होगा सर, पता नहीं। तो ए का मान हम लोग मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे। यहाँ पर माना कि, यहां से ये आपको याद रखना है, ये दूसरा इधर ही है और इधर दूसरा लाइन लिख रहा हूं। ठीक है, माना कि, माना लिखिएगा, माना कि, है ना, माना कि ए बराबर 5 के, या आप कुछ भी मान सकते हैं, 5r मान सकते हैं, 5 कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैंने 5 के मान लिया। अब यहाँ पर अगर रहेगा √3 तो यहाँ पर 3 के मान लेंगे, √7 रहेगा तो यहाँ पर 7 के मान लेंगे, √11 रहेगा तो यहाँ पर 11 के मान लेंगे। समझ रहे ना बात को, ऐसी करना है। अब यहाँ पर इक्वेशन पहला का हम पास रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर। ठीक है, चलिए, समीकरण पहला ये है बच्चों, ये वाला है ना, यही है हमारा, जो कि ए का मान रखेंगे हम लोग। तो बी स्क्वायर, इसको इक्वेशन मान लीजिए पहला, ये है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, चलिए, अब यहां पर हम क्या मान रहे हैं, 5, ए का मान 5 के, तो 5 के होल स्क्वायर, और यहाँ पर 5, क्या लिखिएगा, बी स्क्वायर 5 × 5 = 25 के स्क्वायर अपॉन 5, 5 × 5 = 25 कंसिल, ये बी स्क्वायर बराबर यहाँ पर 5 के स्क्वायर, यही होगा ना। अब यहाँ पर क्या लिखिएगा, अब यहाँ पर ये गुना से भागा में आ जाएगा हमारा 5, इसीलिए लिखिएगा
जगह भी तो यहाँ पर बच नहीं रहा, बी स्क्वायर अपॉन 5 के स्क्वायर। अब यहाँ पर दूसरा हम स्टेटमेंट लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा चूंकि, अब चूंकि करके लिखेंगे कि जो 5 है बी स्क्वायर के विभाजित करेगा, देखो बी स्क्वायर के विभाजित करेगा, यहाँ पर ए स्क्वायर के विभाजित कर रहा था, देखा जाए यहाँ पर से ये 5 है बच्चों, ठीक है, ये 5 है, यहाँ पर 5 है जो ए स्क्वायर के विभाजित कर रहा था, और यहाँ पर है जो 5 बी स्क्वायर के विभाजित कर रहा है। तो यही स्टेटमेंट लिखेंगे नीचे भी, लेकिन नीचे जगह हमारे पास नहीं है, आप पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लिया जाए या तो आप बढ़िया से लिख लो। यहाँ पर लिखे, आप लिख दे, यहाँ पर लिख दे, यहाँ पर तो मैंने जगह बना लिया, यहाँ से लिख देता हूं, ठीक है। चूंकि 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, इसीलिए 5 जो बी को भी विभाजित करेगा, बी को भी विभाजित करेगा, ये लिखना है लाइन को, ठीक है, विभाजित करेगा, इसीलिए कथन क्या हो गया हमारा, सेकंड हो गया। अब यहां पर देखा जाए, अब यहां पर दोनों को अगर हम लेते हैं बच्चों, ए स्क्वायर बाई 5 और यहाँ पर बी स्क्वायर बाई 5, ये दोनों का मसा कितना आएगा, ए स्क्वायर बाई 5 और बी स्क्वायर बाई 5, ये दोनों का मसा कितना आएगा, बता सकते हैं आप लोग, ये दोनों का मसा कितना आएगा, सर मसा 5 आएगा। ये कथन हमारा सेकंड हो गया, ये कथन सेकंड हो गया, और ये कथन हमारा फर्स्ट हो गया। और कथन फर्स्ट और कथन सेकंड, अगर हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, ये जो है 5 ए और यहाँ पर दिया है ये b, 5, अगर हम ये दोनों को भी मसा निकालेंगे तो 5 ही आएगा, ये तो हम यहाँ से मसा निकालेंगे तो 5 ही आएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा कथन 1 और कथन कितना, सेकंड का मसा कितना आ गया है, मसा 5, और लाना था कितना, मुझे लाना था 1, आया है कितना, 5। तो मैंने जो प्रमेय संख्या माना था, क्या ये प्रमेय संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, अगर ये मसा 1 होता तब प्रमेय कहलाता, तब ये प्रमेय कहलाता, लेकिन मसा 5 आया, इसीलिए प्रमेय नहीं होगा, ये अप्रमेय होगा। तो लिखिएगा, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है, जो हमने माना वो गलत हो गया, विरोधाभास हो गया, विरोध हो गया, इसका विरोध हो गया, मतलब अपोजिट हो गया। जो हमने 1 माना वो 1 ना आकर 5 आया मसा, तो इसीलिए कह सकते हैं रूट 5 एक प्रमेय नहीं है, अर्थात ये अप्रमेय है। तो आपको लिखना होगा इतना बातें को, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लिए जाए, देख रहे हैं ना। अब इसी तरह से आपको रूट 3 रहेगा तो रूट 3 लिखिएगा, अब फिर दोनों स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि आप ट्राई करिएगा रूट 3, रूट 7, रूट 11 अगर दे देता है बच्चों इसमें से कोई भी क्वेश्चन, यही मेथड से, यही तरीका से आप बना दीजिएगा पेपर में, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, ध्यान सब दे रहा, एक बार देख लेना ध्यान, सबको ध्यान से दिखाई, सब कथन वगैरह दिखाई दे रहा है, एक बार देख लेना, कोई कट नहीं रहा है ना। चलिए, यहाँ जगह है, लिख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बातों को आपको समझना होगा, अगर आपको रूट 3 रहेगा बच्चों, तो आपको रूट 3 यहाँ पर लिखना होगा, माना कि रूट 3 एक प्रमेय संख्या है, तो रूट 3 बराबर a बटा b, यहाँ पर कट रहा है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, लिख दीजिएगा 5 a स्क्वायर जो विभाजित करता है और 5a जो विभाजित करता है, कथन 1 हो गया। देख लीजिए एक बार, आप फिर से हम समझा देते हैं, ठीक है। सिद्ध करेंगे रूट 5 एक अप्रमेय संख्या है, जब भी अप्रमेय संख्या सिद्ध करने के लिए रहेगा, हमें पहले प्रमेय मान के करना होगा बच्चों,
माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 बराबर a बटा b, जहाँ a और b एक सह संख्या है, अर्थात जिसका मसा 1 होती है उसका क्या होती है, सह संख्या लाता। हमने मसा 1 लाना था, ठीक है, मसा कितना लाना है 1, तब प्रमेय का लाएगा। अगर 1 के अलावा कोई और हो जाता है, 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, कुछ भी आता है, तो वो अप्रमेय का लाएगा, ठीक है। फिर मैं दोनों ओर क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। देखो 5 हो गया a² बाई b², यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन b, 5 में b² और यहाँ पर a² बाई 5। ये इक्वेशन कितना हो गया हमारा, पहला हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखा जाए, मैंने क्या किया, पहला कर दिया, फिर b² बाई b, 5। 5 से मैंने a² में क्या कर सकते हैं, 5 जो a² को विभाजित करता है उसी तरह से 5 a को भी विभाजित करेगा। दूसरी लाइन, हमने a का मान पता नहीं, a का मान क्या होगा पता नहीं था, मैंने क्या किया, माना कि a का मान 5 के माना, क्या माना 5 के। ये कथन हमारा पहला हो जाता है, ठीक है। तो समीकरण मैंने फर्स्ट में a का मान रख दिया, समीकरण हमारा फर्स्ट ये था बच्चों, ये रख दिया मैंने यहाँ पर उठाकर a का मान 5 के, 5 × 5 = 25 k², ये 5 हो गया, ये 5 × 5 = 25 कट गया, b² बराबर 5 के, ये गुना से आ गया डिवाइड में, तो यहाँ पर हो गया k² बराबर b² बाई 5 हो गया। अब यहाँ पर भी 5 है जो b² को विभाजित करेगा, तो 5 b² को विभाजित करता लिखे हैं, करता है, और 5 है जो a का b को भी विभाजित करेगा, तो यहाँ पर कथन सेकंड हो गया। अब कथन सेकंड हो गया तो हमारा कथन सेकंड और पहला को अगर मिलाइएगा तो दोनों का मसा हमारा 5 आ रहा है। इसीलिए कह सकते हैं जो हमने माना था कि 1 आएगा, प्रमेय माना था मैंने, वो अप्रमेय, अर्थात हमारा मसा 1 आया, माना था, लेकिन मसा कितना आया हमारा 5 आया। इसीलिए कह सकते हैं √5 एक अप्रमेय संख्या है। तो 3 का बना लीजिएगा, 3 की वैसी 3 की जगह पर सारी जगह पुट कर दीजिएगा, यहाँ पर √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, बाकी दोनों वर्ग कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर 3b² a² बाई 3 हो जाएगा, है ना। उसी तरह से यहाँ पर 3 जो होगा b² को विभाजित करेगा, है ना, b है जो 3 में विभाजित करेगा, तो उस अब इसका कितना मसा हो जाएगा, इसका मसा 3 हो जाएगा, लेकिन मसा कितना लाना था 1, तो √3 भी एक अप्रमेय संख्या होगा। √7 पुट कर दीजिएगा सभी जगह, जितने भी दिखा दे रहा सभी जगह आपको √7 स्क्वायर करेगा 7 7 हो जाएगा। √11 तो 7 का क्या हो जाएगा मसा 7 आ जाएगा, लेकिन लाना था कितना हमारा 1 लाना था, तो √7 भी एक अप्रमेय है, इनरेशनल नंबर है, ठीक है। √11 तो √11 भी हमारा क्या हो जाएगा, मसा 11 हो जाएगा, तो √11 भी हमारा अप्रमेय संख्या। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया, तो स्क्रीनशॉट कर लिया जाए पहले और लिख दीजिएगा, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसीलिए लिखिएगा √5 एक अप्रमेय संख्या है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हम, लिख लीजिएगा आप लोग, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसीलिए √5 एक अप्रमेय संख्या है। हमारा मसा 1 आना था, आया है बच्चों 5, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लिया जाए, बना लीजिएगा इस पर क्वेश्चन समझ कर, देख कर, ठीक है। यहाँ से वीडियो यहाँ देख लेना, ठीक है। फिर यहाँ से बाद यहाँ लिखा मैंने मसा 5 आया, फिर यहाँ लिखने के बाद आप इसको लिख लीजिएगा लास्ट में, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट करो या तो आप नोट करो, फास्ट नाउ काम करिए। अब इसे हम अरेंज करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हम लेके आते हैं आपके सामने। ये बना लीजिएगा √3 √7 √11 बना लीजिएगा आप सब, ठीक है। बनाइएगा तभी तो समझ में आएगा ना कि हाँ बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन इसका नेक्स्ट है, हम आपको एगो बताएंगे ना सारा बन जाएगा। देखिए ना, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है 1/√2 एक अप्रमेय संख्या, 1/√2
इसको भी सिद्ध करके दिखाइए कि अप्रमेय है तो कैसे। मैंने बताया था सवाल कि आपको सामने वाला व्यक्ति बोला कि आप चोर हैं और आपने आपको करेंगे नहीं, हम चोर कहाँ हैं, हम तो ईमानदार लड़का, हम चोरी कहाँ करते हैं। तो इसको भी दिखाना है ना कि आप प्रमेय है तो कैसे, आप चोर नहीं है तो कैसे नहीं, प्रूफ करिएगा ना। उसी तरह से ये अप्रमेय है तो कैसे, हाउ, है ना। चलो, तो यहाँ पर मैंने बोला कि अप्रमेय है तो उसे प्रमेय मानना होगा। लिखेंगे माना कि 1/√2 एक प्रमेय संख्या, क्या है, एक प्रमेय संख्या है। ठीक है, चलिए, तथा या तो तब लिख दीजिएगा 1/√2 क्या लिखिएगा, बराबर a/b, जहां मैंने क्या लिखा था, जहां a और b सहाभाज्य संख्या है, लिखा था ना भी, सहाअभाज्य, जिसका मसा क्या, एचसीएफ, हाँ जी एचसीएफ एक होना चाहिए, है ना। मसा मतलब एचसीएफ एक होना चाहिए। दोनों ओर क्या कर देते बच्चों, इसमें भी वर्ग कर देते हैं। दोनों ओर जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, दोनों ओर वर्ग करने पर, या तो लिख सकते हैं इंग्लिश में दो, टू साइड बोथ स्क्वायर, या तो टू साइड बोथ स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर कहाँ लिखे हमने, दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, चलिए 1/√2 अपॉन a/b कर दिया जा, कर दिया ना सर, हाँ जी कर दिया, दिखाई दे रहा होगा सभी को। 1/2 हो जाएगा और ये a² अपॉन b² हो जाएगा। देख रहे हो विनोद आप लोग, जी सर देख रहे हैं विनोद। तो ये b² यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, b² अपॉन 2 और यहाँ पर a² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखा जाए कि 2 है जो b² को विभाजित कर रहा है ना, देखा जाए ना यहाँ पर नजरिया से कि 2 है जो b² को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 2 b² को विभाजित करता है, और जब b² को विभाजित कर रहा तो इसीलिए 2 है जो b को भी विभाजित करेगा, b को विभाजित करेगा जैसे बना रहे ना, अगर एग्जाम में ऐसे बना दीजिएगा ना, एक भी नंबर नहीं कटने वाला, सच बोल रहा हूं आप सबको। ये आपको इक्वेशन पहला मान लेते हैं। अब यहाँ पर ये कथन 1 मान लेते हैं, कथन 1 लिख दीजिएगा, कथन 1, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि b का मान कितना होगा, तो नहीं पता b का मान कितना होगा, इसको कथन हम लोग 1 मान लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो कहा यहाँ पर हम b का मान कितना हो सकता है, पता है, कुछ नहीं पता, तो हम लोग मानेंगे, माना है ना, क्या मान लेंगे यहाँ पर, b बराबर 2 के मान लेंगे। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन रह सकती है, कहेगा 1/√3 को सिद्ध करो, 1/√7 को सिद्ध करो, कुछ भी रह सकता है बच्चों, कुछ भी रह सकता है सर, हाँ जी सर ऐसे रह सकता है। तो जब भी यहाँ पर 3 रहेगा तो यहाँ पर 3 के मान लेंगे, यहाँ पर जब भी रहेगा 5 यहाँ पर 5 के मान लेंगे, यहाँ पर जब भी 11 रहेगा तो 11 के मान लेंगे। समझ रहे हैं क्या कहना चाहे। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहेगा, इस ढंग के रहेगा, तो आपको इस ढंग से मानना हो। ठीक है, चलिए मैंने मान लिया। ठीक है, चलो अब यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में b का मान
रखने पर रख दीजिए, ये रहा हमारा बी स्क्वायर बाई 2 बराबर ए स्क्वायर। कितना आ जाएगा 2k स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर, दो दूनी 4, 4k स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर, दो दूनी 4k स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर भी के स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर भी क्या करेगा, अब ए स्क्वायर यानी 2 है जो ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो लिख दीजिएगा वही बातें चूंकि करके, चूंकि चूंकि यहाँ पर लिखिएगा 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ये लिखिएगा। दूसरी बात है, इसीलिए जो 2 है ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, कथन सेकंड हो जाएगा। अब कथन सेकंड और कथन फर्स्ट को अगर हम मसा निकालेंगे तो मसा कितना आ जाएगा, तो हमारा मसा कितना प्राप्त होगा, मसा हमारा 2 प्राप्त होगा। तो जब 2 प्राप्त होगा, हमें लाना था 1 मसा, आया कितना मसा, 2 आया। तो इसीलिए लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है। तो इसीलिए लिखिएगा, इसीलिए रूट 1/√2 एक अपरमेय है बच्चों। उम्मीद करूंगा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अपरमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हमें 1/√3 रहेगा, 1/7 रहेगा, 1/5 रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो आपको इसी ढंग से बनाना है, इसी तरह से। ठीक है, या आपको दूसरा तरह से क्वेश्चन है, इसी में बना लीजिएगा। एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन पेपर में है, बुक्स में आप देख लीजिएगा। आप जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसको, है ना, बढ़िया से। चलिए आगे हम और भी सिद्ध करके दिखाते हैं। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं आप सबको साथ, तीसरा नंबर, है ना। चलिए सिद्ध हो गया ये भी। जब भी रहेगा ऐसा क्वेश्चन तो आप इसी ढंग से बनाइएगा। ठीक है, चलो अब है आपका दूसरा क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन आके लेके आते हैं, क्या है देखते हैं। हाँ, 3 प्लस सिद्ध करें, 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है, इसको भी सिद्ध करना। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको बनाना है कैसे, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलो लिखना है, माना कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या, एक परमेय संख्या है, तब 3 + 2√5 बराबर a/b। क्या लिखिएगा यहाँ पर, क्या लिख रहे हैं सर, जब से जहां a और b अभाज्य संख्या है। ठीक है, जिसका मसा क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, है ना। लिखिएगा ना, या तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि जहां ए और बी एक पूर्णांक संख्या, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों के लिए
100% सही बात, ठीक है। अब यहाँ पर 3 2√5 बराबर 1/b, ठीक है। ये प्लस से 3 चल जाएगा माइनस की ओर, 2√5 a बटा b, ये -3 हो जाएगा। अब जब कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 मान लिया। अब यहाँ पर ये गुना से कहाँ चल जाएगा, ये गुना से कहाँ चल जाएगा, भागा में, तो 2b, और यहाँ भी आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 भी हो जाएगा, यहाँ पर भी 2। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है महोदय जी, कि √5 का अभी आपने सिद्ध किया था, और आपने सिद्ध किया और आपने दिखाया भी कि √5 रियल में ही ये आपर में है, तो √5 को मान सकते हैं कि आपर में है, मान सकते हैं। तो लिखिएगा यहाँ पर √5 एक आपर में संख्या है तथा a/2b -3/2 सा अभाज्य के कारण परमेय संख्या, ये क्या है, ये परमेय संख्या है। तो एक आया है परमेय और एक आया है अपरमेय, लेकिन मुझे लाना था परमेय, लेकिन दोनों आ गया है, एक अपरमेय एक परमेय, तो दोनों आना चाहिए था ना परमेय, तभी तो कहते कि ये रियल में अपरमेय है, लेकिन एक आया है अपरमेय, एक आया है परमेय, इसीलिए कह सकते हैं रियलिटी में ये अपरमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता, और यहाँ पर भी देखा जाए ये मासा एक नहीं आया है ना, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसीलिए बच्चों कह सकते हैं 3 प्लस 2√5 एक हमारा अपरमेय संख्या, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बस ये इसी तरह से बनाना है, एग्जाम हॉल में भी इस तरह से बनाना पेपर में, ठीक है। आपको 2 मार्क्स में ऐसे चेक करेगा और आपको 2 मार्क्स यहाँ पर ऐसे बैठा देगा, 2 मार्क्स मिल जाएगा आपको। तो पेपर में आप एक बातों को छोड़ना नहीं है, जो स्टेटमेंट है, जो वर्ड है, कहाँ पर हमने क्या प्रयोग किया, वो आपको ध्यान से लिखना होगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइएगा आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ एक और है 7√5, क्या ये आप सिद्ध कर सकते हैं 7? आपको ये भी क्वेश्चन आप बना दीजिएगा, 6 प्लस यहाँ पर √5 है, √2 है, क्या नहीं बन जाएगा, उसी तरह से बन जाएगा, रूट यहाँ पर 2 रह जाएगा और 6 चल जाएगा प्लस से माइनस की ओर, और फिर √2 हो जाएगा एक अपरमेय संख्या, और तथा 6 हो जाएगा हमारा, यानी a/b -6/1 हो जाएगा, तो जो संख्या हो जाएगा हमारा एक परमेय और √2 हो जाएगा एक अपरमेय। तो आप इसी तरीका से इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो बन जाएगा, मैंने बता दीजिए, √3 √5 √7 √11 क्या बन जाएगा, एक बार कमेंट में हाँ बता दीजिएगा। √1/1/√2 1/√3 1/√5 1/√7, क्या ये क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों, बन जाएगा ना, तो ये भी आपको बनाना है, तो आप बनाकर देखिए आपसे बनता कि नहीं है, क्योंकि बहुत जरूरी बनाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है आप सबको कि 7√5, क्या ये आप बना दीजिएगा, बिल्कुल बना दीजिएगा, दम इसी तरह से बनेगा। अगर आप थोड़ा देरी के लिए इसको हम अरेंज कर देते हैं, मटार देते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए 7√5 है, तो ये 7 कहाँ चल जाएगा, फिर गुना से भागम चल जाएगा, तो a/b हो जाएगा, इंटू यहाँ पर 7 a/7 भी हो जाएगा, और √5 हो जाएगा एक आपर में, और 1a/7 भी हो जाएगा तुम्हारा पर में, तो क्या नहीं बन जाएगा। तो इसी तरीका से आप इसको भी बना दीजिएगा। तो उम्मीद करूंगा आप लोग को समझ में आ गया। तो ये पूरा तरह से क्लासेस खत्म हो गया
और भी क्वेश्चन है तो आप बना ही लीजिएगा। अब यहाँ पर 5 माइनस रूट 3 है तो क्या नहीं बना दीजिएगा, ये माइनस से प्लस में चल जाएगा, तो रूट 3 क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, आपको पता है क्या हो जाएगा, पता है, पता है कि ये जो रूट 3 हो जाएगा एक अपर में और 5 हो जाएगा पर में, तो आपको पता हो गया। सोल्व कर लीजिएगा सारा क्वेश्चन, उम्मीद करूंगा ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट लेकर आएंगे प्रश्नावली 1.4। जब तक अपना ये पूरा वीडियो बढ़िया से देख लीजिए, आगे पीछे करके स्किप मत करिएगा, एकदम देख लीजिए और आपको बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और फिर लास्ट चैप्टर है इसका है प्रश्नावली 1.4, फिर नहीं करेंगे। लव यू, बाय बाय।